स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के क्लास में हम लोग गुप्ता एज के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज। तो पोस्ट गुप्ता एरा में कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस हो। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 5th सेंचुरी में हुआ था। किसने किया था? तो कुमार गुप्ता ने किया था। ये गुप्ता किंग थे। तो कौन यूनिवर्सिटी पोस्ट गुप्ता এরাতে ফেমাস হয়েছিল? তো নালন্দা ইউনিভার্সিটি ফেমাস হয়েছিল। এটা কোথায় অবস্থিত? এটা বিহারে অবস্থিত। কবে এটা ফাউন্ডেশন হয়েছিল? তো 5th সেঞ্চুরিতে হয়েছিল। কে করেছিলেন? তো গুপ্তা কিং কুমার গুপ্তা করেছিলেন। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। तो बाणभट्ट किसके कोर्ट पोएट थे? तो वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। बाणभट्ट कार कोर्ट पोएट छिलेन? तो हर्षवर्धन कोर्ट पोएट छिलेन। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। ही रोट द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो जो किंग थे हर्षवर्धन उनका बायोग्राफी इन्होंने ही लिखा था। किसने? तो बाणभट्ट ने। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हर्षचरित्र था। एंड द फेमस नॉवेल कादम्बरी। कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखा था। किसने? तो बाणभट्ट ने। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच्ड टू। तो इंडियन नेपोलियन किनको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक लर्निंग सेंटर था। किसका? तो वो बुद्धिज्म का एक लर्निंग सेंटर था। इंडिया ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एंड। तो इंडिया का जो व्यापार था भारत जो व्यवसा वाणिज्य छिलो सेटा रोमान एम्पायर संगे शेष हो जाए। विद द इन्वेशन। इन्वेशन मतलब हो गया आक्रमण ऑफ रोम बाय द। तो किसने किया था आक्रमण? तो हुन्स ने किया था। द हुन्स वेयर द नोमैडिक। नोमैडिक मतलब हो गया यायावर, जो एक जगह रहते नहीं है, ठीक है, घूमते रहते हैं। तो हुन्स कौन थे? तो यायावर थे, एक जनजाति थे। कहाँ का? तो सेंट्रल एशिया का। द हुन्स इन्वेडेड द रोमन एम्पायर अंडर द लीडर ऑफ अतिल्ला इन 454 AD। whose achievement are recorded in the Allahabad pillar inscription। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किनके अचीवमेंट रिकॉर्ड है? तो किनके हैं? तो समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स रिकॉर्डेड है। कहाँ? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन। तो अलाहाबाद प्रशस्ति के लिखेছিলেন? तो हरिसेन लिखेছিলেন। इट इज यूलॉजी ऑफ समुद्रगुप्त। यूलॉजी मतलब हो गया जीवनी। यूलॉजी माने हलो जीवनी। এটা কার জীবনী? तो समुद्रगुप्तेर जीवनी। एंड मेंशन्स अबाउट द कनक्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। कनक्वेस्ट माने हलो विजय। এবং এটার মধ্যে কিসের কথা বলা হয়েছে? তো বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। কার? তো সমুদ্রগুপ্তের। He has been described as the hero of 100 बैटल। इनको 100 बैटल का हीरो बोला जाता था, कविराज बोला जाता था। एंड दैट ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ। और इन्होंने एक टाइटल भी ग्रहण किया था जिसका नाम क्या था? विक्रमांक। इट इज रिटन इन संस्कृत इन चंपू काव्य स्टाइल। ये कौन से स्टाइल में लिखा गया है? तो चंपू काव्य स्टाइल। चंपू काव्य स्टाइल क्या है? तो प्रोज प्लस पोएम का मिक्सचर हो गया चंपू काव्य। चंपू काव्य काके बोला हतो? तो गद्य एवं पद्येर मिश्रित रूप छिलो चंपू काव्य। ड्यूरिंग व्हिच गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फाहियन विजिटेड इंडिया। तो फाहियन किसके टाइम इंडिया विजिट किए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम इंडिया विजिट किए थे। पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ। तो कालिदास
किनके कोर्ट में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में रहते थे। ही रोट ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम। इन सब के लेखक कौन है? तो कालिदास। विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? तो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो नालंदा था। किसने एस्टेब्लिश किया था? तो कुमार गुप्ता ने किया था। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष? हर्ष मतलब हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे? तो बाणभट्ट थे। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड। तो हर्षवर्धन के टाइम इंडिया किसने विजिट किया था? तो ह्यूएन सांग ने किया था। गुप्ता डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर। तो गुप्ता डायनेस्टी किस लिए फेमस था? तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। गुप्ता डायनेस्टी की जोनो फेमस छिलो? तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जोनो फेमस छिलो। द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। एज देयर वाज, क्योंकि मेनी प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था। किस फील्ड में? तो साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में, आर्ट्स, लिटरेचर एंड फिलोसॉफी के फील्ड में। द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज। तो लास्ट बुद्धिस्ट किंग जो कि संस्कृत स्कॉलर और राइटर थे वो कौन थे? तो वो हर्षवर्धन थे। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ महायाना सेक्ट। तो बुद्धिज्म के दो सेक्ट होता है, एक महायाना एक हीनयाना। बुद्ध धर्मेर दुटो सेक्ट है, एक महाजान एक हीनजान। तो तिनी महाजान सेक्टर फॉलोअर छिलेन। वो कौन से सेक्ट के फॉलोअर थे? तो वो महायाना सेक्ट के फॉलोअर थे। द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ताज वाज। तो गुप्ताज लोगों के कोर्ट लैंग्वेज क्या था? ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्ताज वाज संस्कृत। तो गुप्ताज लोगों का ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज था संस्कृत। द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एज्यूम किया था टाइटल, कौन सा टाइटल? तो विक्रमादित्य टाइटल। A great astronomer and mathematician during the Gupta period was। तो गुप्ता पीरियड के टाइम एक महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वेर इशूड इन। तो गुप्ता पीरियड के टाइम सबसे ज़्यादा कॉइन्स किस में इशू किया जाता था? तो गोल्ड में किया जाता था। So, in the Gupta period, the largest number of coins were issued in gold. What was Chandragupta second also known as? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? तो वो विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते थे। वराहमिहिर इज। तो वराहमिहिर कौन थे? तो एन एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब हो गया खगोल विज्ञानी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर माने हो गलो ज्योतिर्विज्ञानी बा ज्योतिषी। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। तो गुप्ताज के जो कॉइन्स थे वो रिवील करते थे उन लोगों का प्यार, तो किसके प्रति? तो म्यूजिक के प्रति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। तो प्रोपाउंड मतलब होता है सजेस्ट, प्रोपाउंड माने है सजेस्ट। तो जीरो का थ्योरी किन्होंने सजेस्ट किया था? तो आर्यभट्ट ने सजेस्ट किया था। हु वॉज कॉल्ड लिच्चावी दौहित्रा। तो लिच्चावी दौहित्रा नाम से किन्हें जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता था। समुद्रगुप्त को बोला जाता था लिच्चावी दौहित्रा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के टाइम जो सिल्वर कॉइन इशू किए जाते थे, ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम जो सिल्वर कॉइन्स इशू किया जाता था उनको कहा जाता था रुपया का। द गुप्ता इशूड सिल्वर कॉइन्स नोन एज रुपया का। তো গুপ্তদের টাইম যে সিলভার কয়েন ইস্যু করা হতো তাকে রুপিয়াকা বলা হতো। এটা ডিরাইভড ফ্রম সংস্কৃত ওয়ার্ড, এটা সংস্কৃত ওয়ার্ড রূপক থেকে নেওয়া হয়েছে যার মানে হচ্ছে সিলভার। ये संस्कृत वर्ड रूपक से लिया गया है जिसका मतलब है सिल्वर। व्हेन डिड द फर्स्ट हुना इन्वेंशन टेक प्लेस। तो हुन लोगों का पहला इन्वेंशन कब हुआ था? तो 458 एडी में हुआ था। सो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।